स्त्रियों के प्रति मनोभाव। नारी मात्र ही भगवती जगजननी का अंश है, अतः सभी को स्त्रियों की ओर मात्र दृष्टि से देखना चाहिए। स्त्रियां स्वभाव से भली हों या बुरी, सती हों या असती, उन्हें सदैव आनंदमयी जगन माता की मूर्ति के रूप में देखना चाहिए। प्रश्न, स्त्रियों को किस दृष्टि से देखना चाहिए ठाकुर? उत्तर, जिसने सत्य स्वरूप भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं उसे स्त्रियों से कोई भय नहीं होगा। उसे तो स्त्रियां साक्षात भगवती जगजननी का ही अंश प्रतीत होंगी। ऐसा व्यक्ति न केवल स्त्रियों का आदर सम्मान करेगा, बल्कि वह तो अपनी मातृभोज से प्रत्यक्ष पूजा करेगा। प्रश्न, काम पर कैसे विजय प्राप्त की जाए ठाकुर? उत्तर, सभी स्त्रियों को अपनी माता की तरह देखो। कभी स्त्रियों के चेहरे की ओर नजर न डालना, सदा उनके पैरों की ओर दृष्टि से देखना। ऐसा करने पर कोई कुभाव न आ पाएगा। पति के साथ रहते हुए भी जो स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है वह तो साक्षात भगवतवती है। प्रश्न, महाराज, तंत्र मतानुसार स्त्री को साथ लेकर जो साधना का विधान है उसके बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर, वे मार्ग सुरक्षित नहीं है, वे अत्यंत कठिन है। उनमें प्रायः पतन हुआ करता है। 3 प्रकार की साधनाएं होती हैं: वीर भाव, दासी भाव, संतान भाव। जगन माता के प्रति इन 3 भावों में से किसी एक भाव को आरोपित कर साधना की जा सकती है। मेरा भाव तो मातृ भाव था। दासी भाव भी अच्छा है। वीर भाव की साधना बहुत कठिन और भयपूर्ण है। संतान भाव अत्यंत शुद्ध भाव होता है। यदि तुम भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आद्य शक्ति स्वरूपिणी महामाया को प्रसन्न करो। उन्होंने ही समस्त संसार को मुग्ध कर रखा है। वे ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय का खेल खेल रही हैं। उन्होंने सबके ऊपर अज्ञान का पर्दा डाल रखा है, सबको अज्ञानी बना रखा है। जब तक वे द्वार से ना हट जाएं तब तक कोई जीव भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। बाहर पड़े रहकर हमें केवल बाहरी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती हैं। नित्य सच्चिदानंद पुरुष के दर्शन नहीं हो पाते। शक्ति ही जगत का मूल आधार है। इस आद्य शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं। अविद्या से कामनी कांचन उत्पन्न होते हैं। वह जीव को मोह मुग्ध करती है और बंधन में डालती है, और विद्या उससे भक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति होती है। वह जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है। इस अविद्या को प्रश्न करना होगा, इसलिए शक्ति पूजा की व्यवस्था है। उसे प्रश्न करने के लिए नाना भावों से पूजा की जाती है, जैसे दासी भाव, वीर भाव, संतान भाव। शक्ति साधना कोई दिल लगी नहीं होती। इसमें बड़ी कठिन और विकट साधनाएं होती हैं। मैं 2 साल तक जगन माता की दासी और सखी के भाव में रहा था, परंतु मेरा तो संतान भाव है। मेरे लिए सभी स्त्रियों का स्तन अपनी माता के स्तन के जैसा होता है। स्त्रियां शक्ति की एक एक मूर्ति हैं। पश्चिम की ओर विवाह के समय दूल्हे के हाथ में छुरी रहती है और बंगाल में सरौता। इसका अर्थ पता है क्या है? उस शक्ति स्वरूपिणी कन्या के सहायता से वर माया पास को काट सकेगा। वह वीर भाव है। मैंने वीर भाव की साधना नहीं की है। मेरा तो संतान भाव था।